सत्र जैसा कि आप सबको विदित होना चाहिए कि यह योगाहार कार्यक्रम में देश भर के विभिन्न राज्यों से हमारे भाई बहन जुड़ते हैं, वैज्ञानिक जुड़ते हैं, किसान जुड़ते हैं, योग शिक्षक, योग साधक, राष्ट्रवादी विचारधारा के भाई बहन जुड़ते हैं। और इस मंच पर सभी विषयों पर चर्चा की जाती है, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे धार्मिक क्षेत्र हो, चाहे किसी भी प्रकार का व्यापारिक है। आज हम कल हमारा हैदराबाद में आदरणीय पवन कुमार जी हमारे जो पतंजलि पीठ से हैं वह हैदराबाद में है, और वहां पे ऑर्गेनिक खेती के ऊपर चिंतन किया जा रहा है, बैठक की जा रही है। वहां पर पतंजलि की ओर से आदरणीय पवन जी को आमंत्रित किया है। वहां पे हमारे कल किसान भाइयों ने अपना अनुभव शेयर किया, साझा किया, और प्राकृतिक जैविक खेती कैसे करते हैं वह बताया। तो मैं चाहूंगा आदरणीय पवन कुमार जी को आमंत्रित करूंगा ससम्मान सहित कि आप आए और हमें उस कार्यक्रम के बारे में सदन को अवगत कराने का कष्ट करें, और आज के योग कार्यक्रम के बारे में, योग क्लास के बारे में भी आप अपना उद्बोधन देने का कष्ट करें। आदरणीय पवन कुमार जी पतंजलि पीठ हरिद्वार से सादर आमंत्रित हैं। सभी साधकों को सुप्रभात। और बहुत सुंदर आज की हमारी योग की कक्षा रही है। शोभा जी ने आज कल भी शोभा बढ़ाई थी इस कार्यक्रम की, और अब हमें लगता है कि शोभा जी वो ये योगाहार परिवार के लिए अब वो परदेसी नहीं रही हैं। शोभा सारा योगाहार उनके लिए है, वो योगाहार परिवार की है और योगाहार परिवार उनके लिए है। तो अब कोई परदेसी नहीं है, सब अपनत्व की भावना है। तो इस भावना के साथ आपका भी और आपके साथ जुड़े हुए जितने भी साथी हैं सबका अभिनंदन है। और हम आशा करते हैं कि हम इस अपनत्व की भावना के साथ, इस सीखने सिखाने की प्रक्रिया के साथ निरंतर इस योगाहार कार्यक्रम के माध्यम से स्वेच्छा से जुड़ते रहेंगे। और भी जो हम कार्य कर सकते हैं, जैसे कल के कार्यक्रम में डॉक्टर सोलंकी ने हमें बहुत कुछ चीजें जो सिखाई थी, हमारे अपने अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, आने वाले पीढ़ियों के लिए, मार्ग को सुगम करने के लिए, उन विषयों पर भी अगर हम चिंतन करेंगे, उस पर कार्य करेंगे, तो निश्चित रूप से हम आगे अपने अपने लिए नहीं, कम से कम आने वाले पीढ़ियों के लिए कुछ अच्छा दे पाएंगे, उनको कम कष्ट हो, ऐसे सबके मन में भावना रहती है। आने वाले पीढ़ी को सुखी रहें, कष्ट नहीं हो, आनंद के साथ रहें, यही भावना के लिए कल डॉक्टर सोलंकी ने जो बीड़ा उठाया है उसको हमारे सभी साथियों ने सुना भी, और अब उसको मनन करने की जरूरत है। कैसे मनन करेंगे, व्यक्तिगत रूप से, परिवार में, सामूहिक रूप से, इसके ऊपर भी कल चिंतन हुआ है। और कुछ ना कुछ संकल्प लेकर के तो हमारे साथियों ने भी कल संकल्प लिया है। इसी प्रकार से कल जो मैं हैदराबाद में जहाँ जो संस्थान है, राष्ट्रीय स्तर का संस्थान है, उसमें हमने सबने चिंतन चल रहा है कुछ दिनों से, और वो चिंतन भी जो डॉक्टर सोलंकी ने कहा है उसी दिशा की तरफ है। वो दिशा है कि हम प्राकृतिक रूप से भोजन को उगाएं, प्राकृतिक रूप से अपनी जो कार्य है उसके अनुरूप जो भी कार्य होता है उसको करने का प्रयास करें। और उस कार्य को करने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है वो यह है कि जो किसान उगाता है, तो किसान जब प्राकृतिक रूप से ही नहीं उगाएगा तो उसका फायदा क्या है। तो किसान प्राकृतिक रूप से भोजन उगाएं, प्राकृतिक रूप से उस भोजन को स्वयं भी खाएं, और जो उपभोक्ता है, शहर में रहने वाले लोग हैं, उनको भी प्राकृतिक रूप से भोजन मिले, और हम स्वास्थ्य के प्रति ज्यादा बेहतर रूप से अपना कार्य कर सकें। योग के माध्यम से तो हम निश्चित रूप से अपने स्वास्थ्य को करते हैं, लेकिन अगर हमने भोजन जो है विष वाला भोजन खाया तो हम 2 कदम 3 कदम पीछे चल देते। तो हम ऐसे ही गलती नहीं करें, और सब लोग साथ मिल करके भोजन उगाने से लेकर के खाने से लेकर के ये सारी कड़ी में सब लोग एक दूसरे का सहयोग करें। और उसके लिए अगर जो हमारे किसान को कभी कभी आर्थिक रूप से परेशानी होती है, कठिनाई होती है, क्योंकि उतने अच्छे दाम नहीं मिल पाते हैं, तो जिनकी क्षमता है उसको देने की, पैसे देने की क्षमता है,
वो अपनी क्षमता का उपयोग करें और किसान को भी उसको साथ दें, किसान का भी साथ दें। तो इस राष्ट्रीय स्तर की जो हमारी गोष्ठी है उसमें तैयारी ये चल रही है कि प्राकृतिक खेती करने के लिए हमें क्या क्या चीजें करने की आवश्यकता है, और इसमें पूरे भारतवर्ष के जो कृषक हैं, जो वैज्ञानिक हैं, विशेष रूप से उनके लिए एक पाठ्यक्रम की तैयारी की जाए। पाठ्यक्रम बनने का काम शुरुआत हो गई है और इस पाठ्यक्रम में हम यथासंभव योगदान दे रहे हैं। और कल एक अभिनव प्रयास ये किया गया कि हमारे कुछ चुनिंदा किसान 2 विषयों पर उन्होंने अपना ऑनलाइन आकर के अपना कार्य किया, अपनी वक्तव्य दिए, अपने अनुभव साझा किए। पहला जो कार्य था वो था बीज के ऊपर। अगर बीज ही हमें जैविक नहीं है, प्राकृतिक रूप से तैयार नहीं है, उसमें केमिकल मिला है, तो वो खेती में भी थोड़ा सा उसका प्रभाव पड़ेगा। हालांकि बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं है, लेकिन फिर भी इस देश में हजारों किस्मों के बीज, लाखों किस्मों के बीज पहले से ही पाए जाते थे और हर एक जलवायु क्षेत्र में ये बीज विद्यमान थे। जब से केमिकल युक्त खेती आई तो ये सारे बीज जो हैं एक किनारे हो गए और नए बीज, जिसको कि हाइब्रिड बीज कहा गया, और इसको बाकी और भी जो उस श्रेणी में दूसरे बीज आए, और जो बाजार आधारित बीज थे उसका बोलबाला हो गया। तो अब लेकिन अभी भी हमारे कई किसान प्राकृतिक और जैविक बीजों का उत्पादन भी कर रहे हैं और उसको बढ़ाने का भी प्रयास कर रहे हैं। उन्हीं में से कुछ चुनिंदा कृषकों को कल 7 ऐसे व्यक्तियों को कल आकर के अनुभव बांटने का अवसर मिला। उसके उपरांत हमारे कृषक भाई जो बाकी चीजों के साथ जुड़े हुए हैं, खेती के साथ कर रहे हैं, कीट नियंत्रण का काम करते हैं, पोषण का कार्य करते हैं, उनको भी एक अवसर दिया गया। तो 7 ऐसे भी हमारे कृषक कल आकर के उन्होंने भी अपने अनुभव साझा किए। वो अनुभव के लिए हमने तैयारी पहले से की थी। पहले एक रिहर्सल करने का प्रयास किया गया था और उस रिहर्सल, एक दिन पहले रिहर्सल हो गया था हमारा 1 घंटे का, जिससे कि हम 1 घंटे का कल जो कार्यक्रम है उसको हम सही रूप से संपादित कर सकें। तो ये कार्यक्रम कल बहुत सुंदर हुआ और उसके अनुभव हमारे आज उपस्थित जो भी किसान हैं वो अगर बांटेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा कि उनको क्या लगा। हालांकि समय की कुछ पाबंदी हो गई, फिर भी हमने पूरा 1 घंटे का तो समय लगभग ले ही लिया था और कुछ तकनीकी समस्याएं भी आ गई थी, उसकी वजह से भी जरा विलंब हो गया। लेकिन कुल मिलाकर के बहुत अच्छा रहा। और बीच में जो एक हमारे कृषक हैं उनसे अचानक हमारे जो राष्ट्रीय स्तर का केंद्र है, जैविक और जैविक प्रमाणीकरण केंद्र, उसके निदेशक तो आकर के अपनी सीट से उठ करके वहीं पर, जहां मैं बैठा हुआ था वहीं पर ही आकर के सीधे उन्होंने कठिन आसान जो भी सवाल हैं उसका किया। लेकिन मान सिंह गुजरनी जी ने बड़े आराम से सारे प्रश्नों का, सारे उनकी जो वो थी उनका समाधान भी किया। और वहां पर उपस्थित जितने भी हमारे साथी थे उन्होंने भी अपना उस चीज को सुना, उस वैसे वार्तालाप इसके को लिए सुना। और वो आता वार्तालाप के है ना, सुनने, वो 25 पैसे वाला कैप्सूल, वो सबसे बढ़िया है। हाँ, या एक आइटोन करके दवाई आती है। तो इन्होंने जो भी अपने अपने विचार दिए, अपने वक्तव्य दिया, उसके आधार पर एक मेरे ख्याल से जो हमारे उपस्थित वैज्ञानिक और बाकी साथी थे उनके मन में कुछ ये लगा कि अचानक से ऐसे प्रश्न पूछना शुरू किया और उसका भी बहुत सरलता से, आसानी से जवाब दे करके एक आत्मविश्वास, मुझे लगता है कि एक विश्वास बढ़ा कि जो कृषक आए थे वो खाली ऐसे ही नहीं, सतही वाले नहीं थे। उन्होंने वाकई ही खेत में रह करके कई सालों से अपने अनुभव को वहां पर जो दिखाया वो एक बहुत अच्छी चीज। कार्यक्रम की समाप्ति के समय भी वहां पर कई सारे गणमान्य व्यक्ति आ गए थे और इसलिए भी हमें जल्दी हो रही थी कि हम अपना जो नियत समय है उसको छोड़ें। लेकिन 15 मिनट के तो ये साथी हमारे जो आए थे, गेस्ट आए थे, उन्होंने सबकी बात सुनी, जो भी वक्तव्य हो रहे थे उनको सुना। और उसके बाद उन्होंने कहा कि ऐसा ही होना चाहिए, हमें अपनी किसानों की बात सुननी चाहिए और किसान की बात सुन करके हम अपना कार्य करेंगे तो इसका बहुत अच्छा लाभ रहेगा।
तो ये मोटा मोटा कल हमारे जो क्रियाकलाप थे और वो थे। तो आज हमारे जो भी साथी अपने अनुभव शेयर करना चाहें कि उनको क्या लगा, उन्होंने क्या अनुभव किया, अगर वो अपने अनुभव बताते हैं और उसके बाद हम जो भी रेज्ड हैंड्स हैं उसके बारे में हम चिंतन करते हैं, उनके बारे में उनसे भी प्रश्न पूछते हैं, तो एक आज का मंच जो है एक खुला मंच है। इस मंच के माध्यम से हम अपने अनुभव को आदान प्रदान करेंगे और इसमें अगर किसी के कोई सुझाव हैं कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो वो भी हम सुनने के लिए तैयार हैं। जो भी साथी कल जुड़े वो कृपया करके अपनी बात बताएंगे और साथ ही हम आने वाले समय पर मेरे क्या विचार हैं, मुझे जो लगा है, मुझे जो अनुभव हुए हैं, उसको भी मैं बाद में बताने का प्रयास करूंगा। तो और हमारे बहुत सारे साथी कल परसों की जो हमने तैयारी की थी उसमें मुझे भी मैं श्योर नहीं था कि हम कैसे इस चीज को आगे संपादित कर रहे होंगे। तो कुछ ही लोगों को हमने बुलाया और ये हमारा ट्रायल था। बहुत सारे साथी हमारे साथ रोज जुड़ते हैं, उनको हम बहुत सारों को नहीं जोड़ पाए अपने साथ, लेकिन फिर भी जो उपस्थित थे उन्होंने सबके बिहाफ में बात कही है और बाकी जो छूट गए हैं उनको भी हम आने वाले समय पर जब भी समय मिलेगा उनको भी जरूर जोड़ने का प्रयास करेंगे, जिससे कि वह भी अपनी बात को कह सकें और अपनी बातें ऊपर कृषक अपनी बात, उनका संवाद सीधे हमारे वैज्ञानिकों से और बाकी जो भी ऐसे जहाँ पर नीतियां बनती हैं, निर्धारण होता है, वहां तक कि उनकी बात पहुंचे और एक ऐसा माहौल बने पूरे देश में कि हमारे कृषक और वैज्ञानिक आपस में संवाद करें, बातचीत करें, एक दूसरे की बात को ध्यान से सुने, उनकी समस्याओं को जानने का प्रयास करें। अब जरूरी नहीं कि सारी समस्याएं कृषक की ही हैं। बहुत सारे हमारे वैज्ञानिक और उनके लोग जब काम करते हैं, उनके भी कई बार हाथ बंधे होते हैं और कई बार वो चाहते हुए भी अपनी समस्या का जो है वर्णन भी नहीं कर पाते हैं क्योंकि ऐसी स्थिति रहती है। लेकिन फिर भी हम बड़े एक इनफॉर्मल तरीके से अगर हम बातचीत करने का प्रयास करते हैं, एक दूसरे को समझने और उनकी समस्या को अपनी समस्या समझते हुए उसका निदान करने का जब प्रयास करेंगे, तो निश्चित रूप से एक ऐसा माहौल होगा जिससे हम आगे बढ़ करके इस देश की और इस देश में कृषि, प्राकृतिक कृषि, जैविक कृषि के क्षेत्र में अपना योगदान कर पाए। तो ये मेरा मानना है और मैं अब मंच को आगे मुन्नी लाल जी को वापस सौंपना चाहूंगा कि वो अब हमारे साथ जो जुड़े साथी थे, जो कल भी थे, वो अपनी बात कह लें और उसके बाद कम से कम 2 हैंड तो रेज्ड हैं, उनकी भी बात उनके परिचय के साथ हम सुनना चाहें। तो आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद और फिर हम संवाद जारी रहेगा। धन्यवाद सर। कुशल नेतृत्व तो सफल मार्गदर्शन, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जिस संगठन का जिस प्लेटफॉर्म का नेतृत्व करता अगर कुशल है और सफल मार्गदर्शन करता है, तो वो संगठन और वो मंच हमेशा दिनों दिन प्रगति करता है। समभाव, प्रेम की भाव, और अगर सदन में कहीं किसी के साथ छोटा बड़ा हो भी जाता है तो वो उसको संभाल लेता है, और वो है हमारे आदरणीय पवन कुमार जी। वो नेतृत्व है, वो मार्गदर्शन है कि आज है हम 816 दिन पूर्ण कर चुके हैं। परम पूज्य स्वामी जी, परम सिद्धि आचार्य जी का आशीर्वाद हम सब पर है कि यह पुरुषार्थ का कार्य हम कर रहे हैं, और हम योग कर रहे हैं और आहार की चर्चा, जैविक खेती की चर्चा इस स्वैच्छिक रूप से कर रहे हैं। ये पुण्य का काम है। कलयुग में जैसा बताया है कि सिर्फ भजन करने का ही प्रभाव है, इसी प्रकार से आज हम जो समाज को जो ज्ञान दे रहे हैं, समाज को जो प्रेरणा दे रहे हैं, ये सबसे बड़ा तप है, सबसे बड़ी आराधना है, साधना है। और जो लोग कर रहे हैं, स्वस्थ परिवार कर रहे हैं, उनसे जो दुआ निकलती है वो आपके परिवार के लिए, आपके जीवन के लिए बहुत उपयोगी है, इससे बड़ा कुछ नहीं है। तो मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से आदरणीय हमारे उज्जवल एवं शिवांगी जी, आपने हैंड रेज किया है, आप अपने परिचय के साथ अपनी बात रखें। मैं आपको आमंत्रित करता हूं। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो? आदरणीय शैलेंद्र मौर्य जी, आप अपने परिचय के साथ अपनी बात रख सकते हैं अगर कुछ रखना है तो।
हमारे साथ कल के किसान जुड़े हुए हैं। आदरणीय, मैं सबसे पहले सर्वप्रथम शरद वर्मा जी को सादर आमंत्रित कर रहा हूं। जी, रमेश चंद मेहरा जी ने हैंड रेज किया है। सबसे पहले मैं रमेश चंद मेहरा जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और कल का अनुभव शेयर करें। जी ओम, शरद भैया को बुला लो, फिर मैं बोलता हूँ। जी ओम। आपने हैंड रेज किया है, इसलिए मैंने आपको बुलाया। हाँ वो ठीक है, शरद भैया को बुला लो। आदरणीय शरद वर्मा जी, आप ससम्मान सहित सादर आमंत्रित हैं और आप अपना अनुभव शेयर करें। सदन को कोटि कोटि प्रणाम। आज की योगशाला बहुत अच्छी रही और कल जो पवन सर के मार्गदर्शन में हैदराबाद में जो जैविक के ऊपर जो चर्चा हुई थी उसमें हम लोग शामिल हुए थे और हमने हमारे योगाहार कार्यक्रम की विशेषता भी रखी थी और हमने बताया था कि हमारे योगाहार की बदौलत हम लोग किस तरीके से खेती में अपनी प्रगति कर रहे हैं। हमने बताया था कि कैसे हम लोगों ने लैब स्थापित करी, हम लोगों ने कैसे आगे बढ़े। ये सारी चीजें कल हमने रखी थी। हमें ऐसा लगा कि थोड़ा समय कम था वहां पे, तो समय थोड़ा कम मिल पाया, लेकिन वहां पे शामिल हो गए पवन सर के द्वारा, यही हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण था। देश को इस योगाहार कार्यक्रम ने एक नई दिशा दी और इस योगाहार की जो पहचान है वो इतने बड़े बड़े मंचों पर होने लगी है। ये इस मंच की बहुत बड़ी खूबसूरती है। यहाँ उपस्थित जो बीज संरक्षक जितने भी वैज्ञानिक और जितने भी किसान थे, उन्होंने अपने बीजों के विषय में बहुत अच्छे से बातों को रखा था। कल मैंने भी जो जीव अमृत कैसे बनाया जाता है नए तरीके से गन्ने के ऊपर बताया था और बल्लर की खेती के विषय में बताया था और बल्लर दिखाई भी थी। कल मैंने आपको बता दूं, सदन में मैंने कल बल्लर भी वहां पे दिखाई दी कि इस योगाहार कार्यक्रम की बदौलत हम लोग कहाँ जा रहे हैं। साइलेज बनाने का कार्य भी हम लोगों ने कल दिखाया था, कैसे लोगों को ट्रेनिंग्स दे रहे हैं वो भी हमने दिखाई थी और इस योगाहार कार्यक्रम की बदौलत कितने लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं, कितने लोग इसका फायदा उठा रहे हैं, वो भी हमने सब बताया था। और आपको बताएं कि ऐसे कार्यक्रम में आने से हमारा उत्साह तो बढ़ता है, लेकिन हमारे योगाहार कार्यक्रम को जो पवन सर ने और मुनीलाल सर जो मंच दिलवाया है उसकी बड़ी विशेषताएं हैं। आज इस कार्यक्रम के जो झंडे हैं वो बहुत ऊंचाइयों पर गड़ने लगे हैं और आने वाले दिनों में इस योगाहार कार्यक्रम के वैज्ञानिक किसान जो सदस्य हैं वो कहीं ना कहीं एक मील का पत्थर साबित होंगे। जी ओम। जी, धन्यवाद आदरणीय शरद वर्मा जी। और जैसा कि आपने कहा है और आप हमेशा यही कहते हैं कि पतंजलि है जहाँ भारत की समृद्धि है वहाँ। आपको हर जगह पतंजलि का कार्यक्रम दिखता है, कार्य दिखता है। यह बात सत्य है कि अब विश्व में पतंजलि परम पूज्य स्वामी जी परम सिद्ध आचार्य जी का जो अभियान है, जैसा कि उनका नेतृत्व आदरणीय हमारे पवन कुमार जी उस कार्यक्रम को बढ़ा रहे हैं कृषि के क्षेत्र में, वो निश्चित सराहनीय है। अब मैं आमंत्रित करता हूँ रमेश चंद मेहरा जी को कि वो आए और अपना अनुभव जी शेयर करें। सदन को नमन। और कल मेरी जो सबसे अच्छी बात रही कि मैं बिल्कुल समय पर इस मीटिंग में जुड़ गया। तो मेरी अज्ञानता ये थी, सबसे पहले मेरी अज्ञानता बताऊं कि मैं सबसे पहले जुड़ा, आदरणीय रामकृष्ण और मैं पहले जुड़ गए। वो स्क्रीन थोड़ी काली हो गई तो उसको मैंने सोचा इसको वाइट कर लूं, तो पता नहीं कैसे कहीं दब गया। अब मैं बार बार कोशिश करूं कि भाई जुड़ जाऊं तो जुड़ नहीं पा रहा था।
फिर मैं यहाँ से उठ करके एक जो इसको जानता है उनके पास पहुंचा। पहुंचते से ही मेरा नाम आ गया। तो सबसे पहले तो उस व्यक्ति का आभार जिसने मुझे जोड़ दिया। अब मेरे को जो विषय दिया गया था फार्म लैब, तो फार्म लैब के संबंध में मैंने अपना वक्तव्य जो है जो दे सकता था वो मैंने अपना वक्तव्य दिया कि किस प्रकार से हमने अपने क्षेत्र में इस योगाहार के माध्यम से जो हमारे मुख्य अतिथि रोज आते हैं, रोज नए नए मुख्य अतिथि आते हैं, जिनमें लगभग 17 तो हमारे पद्म श्री आ चुके हैं और उन्होंने सबने अपने अलग अलग तरह से उस बात को कहा है कि वो किस किस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। हमें जो सबसे अच्छा लगा और थोड़ा सरल लगा, आदरणीय संतोष चौहान पूना वाले, उन्होंने आकर के सबसे पहले ट्राइकोडर्मा पर अपनी जानकारी दी कि ट्राइकोडर्मा जो है वो हमारी जमीन के लिए बहुत आवश्यक है। ट्राइकोडर्मा से एक तो हमारी जमीन में जो जमीन जनित जितनी भी फफूंद संबंधी रोग है वो सब कंट्रोल होते हैं। और जो हमने बरसों से कीटनाशक और रासायनिक डाला है उसको भी वो अपघटित करते हैं और कार्बन की मात्रा बढ़ाते हैं। पौधों में जो है सूखा और गीला दोनों सहने की क्षमता बढ़ाते हैं, साथ में उनकी जड़ें बढ़ती है और न केवल जड़ें बढ़ती है बल्कि उनके स्वाद में भी परिवर्तन होता है, उनके वो उपज जो आती है वो भी गुणवत्ता युक्त आती है। तो हमने जब ये जाना और हमारे क्षेत्र में वर्षों से जो है लगभग ये समझ लीजिए 35-40 वर्षों से ऊपर हो गए, 30 और 85 वर्ष होने वाले हैं, 75 के आसपास जो रसायन खाद शुरू हुआ है वो अभी तक लगातार उसकी मात्रा बढ़ते जा रही है। तो सबसे पहले हमने उसी पर ध्यान दिया और हम लोग जो है नर्मदापुरम से 5 लोग पूना पहुंचे। 5 लोगों ने वहां पर प्रशिक्षण लिया। प्रशिक्षण लेने के बाद जब हम वापस लौटे तो पुनः हमें एक बार फिर से आवश्यकता हुई कि हम जो है वहां जाते हैं तो ज्यादा खर्च होता है, तो आदरणीय चौहान सर को ही नर्मदापुरम आमंत्रित किया। उन्होंने आकर यहाँ 10 किसानों को उन्हें प्रशिक्षण दिया और इन 10 किसानों ने उस फार्म लैब का सामान बुलवा लिया। अभी 3 किसान जो है उसको बढ़ा रहे हैं, बाकी लोग भी अभी उसको बढ़ाएंगे। तो इस तरह से ये 10 लैब यहाँ पर स्थापित हो रही है। इन 10 लैब के माध्यम से जो है हम अपने क्षेत्र में ट्राइकोडर्मा को बढ़ाएंगे और हमने साथ साथ कृषि विज्ञान केंद्र को भी नहीं छोड़ा। हमारे यहाँ जब कृषि विज्ञान केंद्र में प्रशिक्षण हुआ तो यहाँ से वही उनमें से 3 साथी फिर हम लोग जो वहां पहुंचे, आदरणीय शरद वर्मा जी के नेतृत्व में मैं और तुलाराम पटेल जी हम वहां पर पहुंचे। हमने वहां पर प्रशिक्षण लिया और अब हम जो है न केवल भारत सरकार की जो केवीके है उसके माध्यम से प्रशिक्षित हो गए हैं, वहां से हमें सर्टिफिकेट मिलेगा और ये सर्टिफिकेट जो है अब हम कहीं भी अपनी बात को ऑथेंटिक रूप से कह पाएंगे, प्रशिक्षण दे पाएंगे और कृषि विज्ञान केंद्र भी हमें सहयोग करेंगे। इसके पश्चात हमारे आदरणीय शरद वर्मा जी कृषि विज्ञान केंद्र जबलपुर गए, उन्होंने वहां पर प्रशिक्षण प्राप्त किया। कृषि विज्ञान केंद्र ने प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद फिर उन्होंने वहां से मदर कल्चर लेकर आए। उस मदर कल्चर के माध्यम से सबसे पहले हमने 1 लीटर से 10 लीटर बनाया और 10 लीटर से फिर हम उसको 20 लीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। मैंने भी मल्टीप्लाई किया है, मैंने भी उस पर काम शुरू कर दिया है। बस यही मुझे कल कहना था और मैंने यह कह करके, उतना समय नहीं था पर कम शब्दों में ही मैं अपनी बात को वहां पूर्ण किया मैंने। और उसका क्या हुआ ये तो आदरणीय हमारे पवन कुमार जी ही बताएंगे कि हम लोगों की जो प्रस्तुति थी उस पे वहां क्या प्रतिक्रिया थी और कितने लोग, क्योंकि मैं बाद में जुड़ा था इसलिए मुझे नहीं मैं सुन नहीं पाया तो हमारे कितने साथी जुड़े थे और कितने लोगों की क्या प्रतिक्रिया हुई इस पर भी थोड़ा बताएंगे तो और हमारे मुझे भी और सदन को भी ज्यादा जानकारी मिलेगी। जी ओम, सदन को पुनः नमन। ओम। धन्यवाद आदरणीय रविशंकर मेहरा जी। जितने भी किसानों को अपेक्षित किया था
सभी किसान उसमें जुड़ गए थे। ये सब अच्छी बात है कि सभी जो हमारी प्रैक्टिस रही है वो सफल हुई और हर किसान जुड़ा, कोई भी अपसेट नहीं रहा। सबके अनुभव को सुना और समय जरूर कम था लेकिन सबने बात रख ली। और ये आदरणीय पवन सर जी ने जो सबको मौका दिलाया और सबको बुलाया और सबने अपनी बात कही। अब वो मैं आदरणीय रामकृष्ण रघुवंशी जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो आए, वो भी अपना अनुभव शेयर करने का कष्ट करें और जो छूट गई थी बात या नहीं कह पाए थे वो भी बताने का कष्ट करें। जी, ओम सदन को प्रणाम। जैसे कि अभी शरद जी ने कहा कि समय कम था, तो कुल 3 मिनट की अवधि में पूरे उसका निचोड़ हमें प्रस्तुत करना था। तो जल्दी जल्दी में मेहरा जी ने भी अपना प्रस्तुति दी और भी राजेश भैया ने भी अपनी प्रस्तुति दी और हम भी अपनी आधी बात ही रख पाए। बहुत सारी चीजें हम स्क्रीन शेयर नहीं कर पाए उस समय। कल का अनुभव बड़ा अद्भुत रहा और उसमें कुछ पॉइंट ऐसे थे जो डॉक्टरों के माध्यम से, जो सबसे पहले डॉक्टर साहब आए थे, उन्होंने कहा कि एक मास्टर ट्रेनर को कैसे होना चाहिए, उसे क्या क्या पता होना चाहिए। सबसे पहले वक्तव्य यहीं से शुरू हुआ था, जब सबसे पहले जो डॉक्टर साहब आए हुए थे उन्होंने कुछ बिंदु रखे कि मास्टर ट्रेनर को किस लेवल पे नॉलेज होना चाहिए। उन्होंने कन्वेंशनल फार्मिंग का भी जिक्र किया था कि यदि एक मास्टर ट्रेनर, हालांकि उनका पूरा सेशन इंग्लिश में था, तो कुछ किसान भाइयों को हो सकता है कि ये चीज उन्होंने जो कहीं उन्होंने नोट नहीं की, लेकिन मैंने बहुत सारी चीजें उसमें से नोट की हैं कि एक मास्टर ट्रेनर को आसपास के एरिया में वो जो ऑर्गेनिक फार्मिंग करवा रहा है, इसके अलावा कन्वेंशनल फार्मिंग के का भी उसे पूरा ज्ञान होना चाहिए। प्लस एक मास्टर ट्रेनर को मार्केट के विषय में भी जानकारी होनी चाहिए। तो उन्होंने जो बिंदु रखे उस पर निश्चित ही सदन के माध्यम से मैं आदरणीय गुरुदेव से ये चाहूंगा कि एक सेशन ऐसा भी रखा जाए जिसमें उन्होंने मार्केट वाला जो बिंदु कहा था, जिसमें हमारे ट्रेनर लोगों को ट्रेनिंग की आवश्यकता है। क्योंकि किसान पैदा तो कर लेता है, लेकिन उसको अगर सही मार्केट चेन मिल जाए या मार्केट सप्लाई की पूरी जानकारी हो कि कौन सी चीज कहाँ अच्छे मूल्य में बिकती है या ऑर्गेनिक का बाजार कहाँ पर अच्छा है, यह भी उसे पता होना चाहिए। तो इस प्रकार से बहुत सारे बिंदु, कल हमें बहुत सारी चीजें आदरणीय पवन सर के माध्यम से उस मंच से सीखने को मिली। इसलिए हृदय से हम पवन सर का भी कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। और कुछ चीजें मैं स्क्रीन शेयर कर रहा था लेकिन मैं वो नहीं दिखा पाया, तो आदरणीय पवन सर ने मंच से कहा कि आप ये वीडियो मुझे सेपरेट भेज दीजिएगा। तो इसी प्रकार से और दूसरी अन्य चीजों में उन्होंने एक बिंदु ये भी कहा कि मास्टर ट्रेनर को संगठन की शक्ति, जो लोग कभी क्या होते हैं कि हम अकेले प्रयास करते रहते हैं तो उसमें हमें एफर्ट्स भी ज्यादा लगते हैं और उसमें आर्थिक खर्चे भी जो है वो भी ज्यादा होते हैं। लेकिन अगर इसी चीज को हम संगठन के माध्यम से बनाएं तो और भी मास्टर ट्रेनर को इसके लिए बहुत आसानी होगी। जैसे कि एक बहन थी, उन्होंने अपना हितेश जी थी, जिन्होंने अपना एक एफपीओ बनाया है। तो उस एफपीओ की दिशा में भी हमें कार्य करने की आवश्यकता है और उसको भी गति देने की आवश्यकता है। ऐसा कल हम उस ट्रेनिंग में सीखे। और इसके साथ साथ में जो जैविक उत्पाद है उनकी वैल्यू चेन कैसी बनाए, ये बिंदु भी डॉक्टर साहब ने कल रखा था। तो मास्टर ट्रेनर को वैल्यू चेन से संबंधित भी ट्रेनिंग की आवश्यकता है। ऐसे कुछ बिंदु रहे जिन पर अभी हमको बहुत कार्य करने की आवश्यकता है, बहुत सीखने की आवश्यकता है। और इस योगाहार मंच के माध्यम से प्रतिदिन नए लोगों के बीच में हम लोग अपनी बातों को रख रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं। और इस मंच पे जो कुछ पुराने फार्मर्स हैं, इनको हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जो जिनकी काफी उम्र हो गई है। तो आप घंटे 2 घंटे में शाम को हमारे यहाँ बीएससी है जी, एमएससी है जी, ये पुराने लोग हैं। आदरणीय मुन्नीलाल सर मिल चुके हैं, जुगल किशोर जी पटेल, और जो दीपक सचदेव जी थे, अमृत में जल और अमृत मिट्टी के जनक। तो उनके अनुभव भी मुझे, उनके साथ शाम को मैं 1 घंटे बैठता हूँ तो सीखने को मिलते हैं। कभी कोई समस्या आ जाती है तो वो मुझसे डायरेक्ट कहते हैं काम करो, पेड़ की पत्ती यहाँ लेके आओ। मैं उनके पास पेड़ लेके जाता हूँ तो वो फिर पेड़ की पत्ती का एनालिसिस कैसे करते हैं, इसकी शिराएं कैसे गिनते हैं, बहुत सारी नई नई चीजें उनसे हमें सीखने को मिलती हैं। तो इस मंच के माध्यम से कल का अनुभव बहुत अद्भुत रहा। पवन सर हमेशा हम लोगों को मंच देते हैं, ये उनकी बड़ी उदारता है। इसलिए मैं पवन सर को और इस सदन का आभारी हूँ जी।
ओम प्रणाम। जी धन्यवाद आदरणीय रामकृष्ण रघुवंशी जी। रामकृष्ण रघुवंशी जी, जब मैंने आपको देखा था, सबसे पहली भेंट मेरी टीयूटी के माध्यम से हुई थी, आपसे मुलाकात हुई थी। उस समय मैं आपसे मिला था और फिर आपसे जब चर्चाएं होती रही, आपके क्षेत्र में जाते रहे, आप जब ट्रेनर फार्मर बने, उसमें जब आज मैं आपको देख रहा हूँ, कितना परिवर्तन आ गया है, कितनी तरक्की आपने की है। और ये सब आपके सोच, विचारधारा और पुरुषार्थ का और इस धरती माता का आशीर्वाद आपके साथ है। आप मध्य प्रदेश में जो विश्व विद्यालय महाविद्यालय के छात्रों को आप जो है 3 साल तक प्राकृतिक जैविक खेती की ट्रेनिंग देंगे। बाहर से, दिल्ली से, केंद्र से और किसान विभिन्न संस्थान आपके कृषि फार्म, अपने पतंजलि समृद्धि फार्म लैब पर किसानों को प्रशिक्षण के लिए भेजना इस छोटी बात नहीं है। आपकी दिनों दिन उन्नति हो, प्रगति करें, और हर व्यक्ति प्रगति कर सकता है, सिर्फ वो स्वैच्छिक रूप से सिर्फ समाज के हित के लिए काम करता रहे, उसका हित अपने आप हो जाता है। इस भावना के साथ अब मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी को कि वो आए और वो भी अपना शेयर करें। उन्होंने भी कल खूब मेहनत की है, किसानों को जोड़ा और लगातार संपर्क में रहे, टेक्निकल सपोर्ट भी करते रहे। मैं चाहूंगा कि आप आए, अपना अनुभव शेयर करें। जी आदरणीय सादर प्रणाम, आदरणीय सदस्यों को प्रणाम, और योगाहार के इस मंच को, जो कि तरह-तरह की विविध आयामों को लेकर के हमें मौका देता है, ये एक अतुलनीय बात है। और मुझे लगता है कि ऐसी बात है कि जैसे हमारी उँगलियाँ हैं और वो मुट्ठी में तब्दील हो जाती हैं। हम अलग-अलग क्षेत्र के, अलग-अलग प्रदेशों के, अलग-अलग जिलों के लोग, किसानों को एक मंच देना, एक मुट्ठी जैसा बना देना, यही आवश्यकता आज हमारी प्राकृतिक जैविक खेती के लिए आवश्यक है। क्योंकि हम अलग-अलग पैथियों में, अलग-अलग विधियों में और अलग-अलग सोच में बँटे हुए लोग, पतंजलि योगाहार मंच उनको एकाकार कर रहा है, जिसको एक सोच और एक साथ आगे बढ़ने की जो प्रेरणा दे रहा है, इसकी आवश्यकता थी। इसीलिए हमारी जो जैविक खेती कहीं तितर-बितर हो गई थी, वो एक जगह पे आ रही है, ऐसे मुझे लगता है और संभवतः ऐसे है। आदरणीय पवन सर ने अ, पूरी बात बताई है और हमारे आदरणीय अग्रजों ने कल की बात बताई है। हाँ, मुझे ये बताना है कि जो कल का मुझे लगा, क्योंकि हमने जो लिस्ट बनाई थी पहले थोड़ा वो आगे-पीछे थी, लेकिन फिर जिस तरह से हमारे किसान बंधु जुड़े और उन्होंने प्रस्तुति दी, तो हमने उसमें परिवर्तन करके फिर जो हम हमारे सीड सेवर हैं, सीड प्रोड्यूसर हैं और दूसरे जो पोषण न्यूट्रिशन पे काम करने वाले हैं, 2 भागों में विभक्त होकर के सबसे पहले कल के प्रेज़ेंटेशन में हमारे योगाहार के गुजरात, जूनागढ़ से श्री भरत जी पटेल जी ने प्रस्तुति दी। और वहाँ पे कुछ नेटवर्क समस्या तो थी, लेकिन उन्होंने कम समय में और वो जो रीता बहन हैं, उनकी धर्मपत्नी जी, उन्होंने साथ में योगाहार के मंच की बात आगे बढ़ाई और अपना जो बीज बैंक है उसके बारे में और वो कैसे काम कर रहे हैं उसके बारे में जानकारी दी। दूसरी बात रही हमारे योगाहार के सदस्य और अम, पद्मश्री बाबूलाल दहिया जी, वो अस्वस्थ चल रहे हैं, तो उन्होंने लाचारी व्यक्त करते हुए कहा कि मैं तो नहीं जुड़ पाऊँगा। तो फिर बाद में कहा क्योंकि योगाहार की बात है और मैं उपस्थित ना हूँ तो ये अच्छा भी नहीं लगेगा। तो उन्होंने अपने पुत्र सुरेश दहिया जी को परसों कहा, और क्योंकि सुरेश दहिया जी थोड़ा असमंजस में थे, उन्होंने ऐसी प्रस्तुतियाँ दी नहीं। तो कल सुरेश दहिया जी उनकी जगह उपस्थित रहे और महाराष्ट्र से पवन मिश्रा जी ने योगाहार के माध्यम से क्या बातें हमने आगे बढ़ाई, क्या सीखा और किस तरह से वो बीज संरक्षण के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, अपने किसानों के साथ मिल कर के उन्होंने बात रखी। वहीं आदरणीय रूप सिंह राजपूत जी का इंटरनेट कनेक्शन ज़्यादा अच्छा नहीं था, फिर भी उन्होंने जितना समय मिला उसमें अपनी बात रखी और उनके साथ ही आदरणीय हमारे मान सिंह गुर्जर जी ने वहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन भी अच्छा था और बड़ी सहजता से अपने कार्यों को दर्शाया और उनके कामों पे वहाँ जो मंच पे उपस्थित अधिकारी थे, जिनके बारे में आदरणीय पवन सर जी ने बताया,
उन्होंने प्रश्न भी किए और आदरणीय गुर्जर जी ने बड़ी सरलता के साथ वो प्रश्नों का उत्तर उनको दिया। हमें लग रहा था कि ये अवश्य ही वो जो प्रश्नकर्ता हैं, उनको अच्छा लगा होगा। और रमेश सरकर जी, जो कि असल में एक छोटा मोबाइल रखते हैं, जो एंड्रॉयड नहीं होता है, लेकिन उन्होंने अपने नाती को बुलाया और उनके वो अधिकतर जब योगाहार के मंच से जुड़ते हैं, तो गूगल मीट पे जुड़ते हैं। तो कल उन्होंने जल्दी-जल्दी में वेबएक्स डाउनलोड कराया और उनसे मैंने कहा था कि 3 बजे जुड़ेंगे, लेकिन आदरणीय पवन सर जी ने बताया कि वो पहले ही जुड़ चुके थे। यानी दूसरा सत्र चल रहा था, तो बीच में ही जुड़ चुके थे। तो मुझे थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगा। वैसे अच्छा नहीं लगना चाहिए था क्योंकि बीच सत्र में जुड़े, लेकिन मुझे तो ऐसे नहीं था, आभास नहीं था कि वो जुड़ने वाले होंगे, क्योंकि वेबएक्स पे वो कभी जुड़े जुड़े नहीं और मुझे नहीं यकीन था कि वो जुड़ेंगे। पर वो जुड़े और उन्होंने अपनी बातें बताई। हालाँकि वो बीज बैंक नहीं दिखा सके क्योंकि हम उस जो ऑप्शन था वेबएक्स पे उसमें एक्सेस नहीं था प्रेज़ेंटेशन दिखाने का। और जहाँ पे वो थे तो वो अपना बीज बैंक दिखा नहीं सके, लेकिन कुछ बातें उन्होंने योगाहार के माध्यम से की और वो क्या कर रहे हैं बीज संरक्षण के माध्यम से उन्होंने दर्शाई। वहीं बहुत ही अच्छा रहा कि योगाहार की हमारी बहन श्रीमती हितेश चौधरी जी ने बड़े अच्छे ढंग से कम समय में संपूर्ण बातें दर्शाई। और ये हमारी मातृशक्ति का प्रतिनिधित्व कल योगाहार की तरफ से उन्होंने किया। और आदरणीय शरद वर्मा जी ने तो बता ही दिया है कि किस तरह से उन्होंने पूरा योगाहार के जो जो स्वाद है उसका उसको परोसा है कल के मंच में। और हमारे आदरणीय रामकृष्ण रघुवंशी जी, तो मैं उन्हें तो मैं समझता हूँ कि जो नाना पाटेकर हैं, उन्होंने रामकृष्ण रघुवंशी जी की पाठशाला में ही बोलना सीखा होगा। बड़ी तीव्र गति से और कम समय में वो कितना अधिक बोल सकते हैं, वो सीखने का विषय है और मैं उनको इस क्षेत्र में तो गुरु मानता हूँ। आदरणीय रविचंद्र जी महाराज जी ने किस तरह से उन्होंने किसानों को जोड़ा, किस तरह से उन्होंने प्रशिक्षण लिया, किस तरह से योगाहार के सदस्यों का वो जो फार्म लैब है उसका प्रत्यक्ष लाभ हुआ है मध्य प्रदेश में, उन्होंने ये बातें कही और अन्य बातें भी उन्होंने उसमें जोड़ी। तो गुरुजी का जो पुट है कहने का, वो बड़ा सरल, मधुर और इस अवस्था में इतना ऊर्जावान है कि हम ये समझते हैं कि ये ऊर्जा हमें सरोवर करती रहे। वैभव ठाकरे जी का जो इंटरनेट था वो ज़्यादा अच्छा नहीं था, वो ज़्यादा पूरे बातें तो नहीं बता पाए, लेकिन फिर भी कुछ बातें उन्होंने स्पष्ट कहीं कि किस तरह से योगाहार के मंच पर जुड़ने के बाद पहले वो पालेकर जी और अन्य लोगों से उन्होंने बहुत कुछ सीखा, लेकिन जब योगाहार के मंच पर वो जुड़े, तो उन्होंने बहुत सारे अनुप्रयोग किए, एक-दूसरे प्रयोग किए और जीवामृत को अलग-अलग तरह से उन्होंने मथा, बनाया और उसका असर क्या होता है, जो अलग-अलग विधि से बनाया हुआ, तो उसका उन्होंने प्रायोगिक जो रिज़ल्ट है, वो भी दिए। और बड़ी बात ये रही कि आदरणीय मुनीलाल जी समय कम रहते हुए ये कहा गया था कि आदरणीय मुनीलाल जी आज के इस मंच के अंतिम वक्ता के रूप में बोलेंगे। लेकिन जिस तरह से धुआँधार बैटिंग और कैच एक साथ ऐसे लग रहा था कि वो बैटिंग भी कर रहे हैं और फील्डिंग भी कर रहे हैं और उन्होंने अपनी बात भी रखी और अपनी जो आधा समय था, वो आदरणीय राजेश सिंह ठाकुर जी को दिया। तो ये मुझे इतना प्रभावित ये बात उन्होंने मुझे किया है ख़ासकर कि मुझे लगता है कि जो नेतृत्व करता है, उसके गुण और हमारी नेतृत्व कर्ता ऐसे ही हों। हम अलग-अलग विधाओं में बँटने जा रही है हमारी भारत की राजनीति, लेकिन आने वाले समय में योगाहार के मंच से को आगे बढ़ाने वाले ऐसे पुरुष हमारे देश को भी नेतृत्व प्रदान करें, ऐसी शुभकामनाएँ हैं। और आदरणीय राजेश ठाकुर जी ने बड़ी सरलता के साथ और आदरणीय मुनीलाल जी का धन्यवाद करते हुए कि उन्होंने उन्हें समय दिया और साथ में उन्होंने अपनी बात रखी अच्छी ढंग से। तो आदरणीय सभी सदस्यों का बहुत-बहुत धन्यवाद है। साथ में एक बात और कहनी थी, प्रकाश सिंह रघुवंशी जी की जो कि बनारस से हैं, उनका स्वास्थ्य ज़्यादा अच्छा नहीं है और उन्होंने लास्ट तक ये फ़ोन या मैसेज करते रहे कि मेरा स्वास्थ्य वो वॉइस मैसेज करते रहे। फिर उन्होंने अपने सूर्य प्रकाश रघुवंशी जो उनके पुत्र हैं, उनको भी कहा, लेकिन वो कहीं दूर थे, वो जुड़ नहीं पाए इस मंच से, तो उन्होंने योगाहार के मंच से और आदरणीय पवन सर से क्षमा
थी वो हैं, ऐसी बात कही है, तो वो जुड़ नहीं पाए थे। और खूब अच्छा कार्यक्रम कल रहा और ऐसे कार्यक्रम हम अलग-अलग मंचों पे योगाहार की शक्ति के साथ, ऊर्जा के साथ आगे बढ़ाएँ और इस देश को आगे बढ़ाएँ। ऐसी शुभकामना के साथ धन्यवाद, प्रणाम। ओम। धन्यवाद आदरणीय। जैसा हमारे योगाहार कायिक परिवार सदस्य कहते हैं कि आदरणीय दिनेश जी के तो जवान पर सरस्वती जी की कृपा है साक्षात। और आप तो अपने जो भाषा, शैली, व्यवहार, स्वभाव से हम सबका मन मोह लेते हैं। ऐसे मनमोहक आदरणीय दिनेश जी को सुना। अब आदरणीय हीरालाल जी कुशवाहा जी ने हैंड रेज किया है, मैं चाहूंगा कि वो आए और आज के योगा कार्यक्रम में अपना संबोधन देने का कष्ट करें, अपनी बात रखने का कष्ट करें। जी, पूरे सदन को ससम्मान नमन। कल की कार्यशाला थी जो राष्ट्रीय कार्यशाला, उसकी आज चर्चा हो रही है, उसकी समीक्षा हो रही है। यद्यपि कल तो जुड़ने का मुझे सौभाग्य नहीं प्राप्त हो पाया किसी कारणों से, लेकिन आज हमारे जो विद्वान कृषि वैज्ञानिक हैं, कुछ देर पहले बोल रहे थे, आदरणीय रामकृष्ण रघुवंशी जी, आदरणीय सैयद वर्मा जी, रमेश चंद्र मेहरा जी, उन्होंने बताया पूरा। और रही सही कसर जो पूरी थी वो हमारे आदरणीय सेमाल जी ने निकाल दी। उनका जो चित्रण था एक चलचित्र की तरह हमारी आंखों के सामने से हुआ और हमने महसूस किया कि हम कल भी जुड़े हुए थे। तो उनको सभी को आभार, धन्यवाद, बहुत बहुत। बहुत अच्छा लगता है जब इस तरह का आयोजन होता है और एक दूसरे की जो कार्य है उसकी समीक्षा होती है और प्रशंसा होती है। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, कुछ हटके हो सकती है। हाँ, अभी 2-3 दिन पहले हमारा एक गांव जाना हुआ था। हमारे जो छतरपुर जिले के पतंजलि किसान सेवा समिति के जो आदरणीय जिला प्रभारी हैं रामकृपाल पटेल जी, उनके साथ जाना हुआ था। तो जहाँ भी गांव जाते हैं जैविक खेती पर चर्चा करते हैं, योगाहार की चर्चा होती है। 4-6-10 किसानों के बीच चर्चा हुई, उनसे बात की, कम वर्षा से शुरुआत हुई, कुछ स्थिति परिस्थिति परेशानी उन्होंने बताई। बात आई नींदानाशक पर, खरपतवार नाशक पर, जो जहरीला दवाई उन्हें डाली थी उसमें पानी न बरसने से वो सब बेकार हो गई थी। हमने उनसे प्रश्न किया कि क्या ये संभव नहीं है कि जो खरपतवार नाशक है, नींदानाशक है, ये हम न डालें, जो निंदाई की व्यवस्था है वो हो जाए, कितना अच्छा रहेगा, जहर कम होगा जमीन में। उन्होंने जो बात बताई कि मान लीजिए हमारे पास 7-8 एकड़ 10 एकड़ जमीन है और उसकी एक साथ हमको निदाई कराना है। पहली दिक्कत तो यह है कि हमको मजदूर नहीं मिलते हैं और कुछ किसी तरह से इधर उधर से किसी दूसरे गांव से ट्रैक्टर ट्राली में भर के जुगाड़ करके ले भी आए तो उतनी क्षमता से तो काम नहीं कर पाते हैं। घाम वगैरह बहुत तेज लगता है तो वो काम नहीं कर पाते उतना। दूसरी बात, मजदूरी बहुत महंगी है। तो ऐसे नींदानाशक जो या खरपतवार नाशक जो है कीटनाशक, तो उसकी तुलना में बहुत महंगी पड़ती है। तीसरी स्थिति ये है कि जैसे हम इधर से निदाई करते जाते हैं, पीछे से फिर से नींदानाश वो खरपतवार पैदा हो जाता है। तो कम से कम कोई भी फसल हमको 2 या 3 बार तो निदाना पड़ती है और वो हो नहीं पाता है वर्तमान में। तो हमने कहा पहले भी तो निदाई होती थी। उन्होंने बताया पहले जो जमीन थी बहुत सीमित थी, कमाने खाने के लिए ही पर्याप्त थी, 2 बीघा 4 बीघा 10 बीघा। अब जमीन की मात्रा बढ़ गई है और जो खेतीहर मजदूर था वो बड़े बड़े शहरों में चला गया, पलायन कर गया है और वहां जाके वो निर्माण मजदूर बन गया है। तो वो मजदूर भी उस स्थिति में उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। तो इन परिस्थितियों में हम उनका कोई हल नहीं दे पाए, निदान नहीं दे पाए, समाधान नहीं था हमारे पास।
तो मैंने इसलिए बात रखी है कि चूंकि लगातार हम जुड़ नहीं पाते हैं, बीच बीच में हो सकता इसका समाधान बताया गया हो, तो कृपया करके इसके पहले जीवामृत वगैरह जो बना जाते हैं वो तो आपके फसल खड़ी है, तैयार है, कीट लग रहा है उसके लिए है, लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में नींदानाशक के लिए किस तरह से ये व्यवस्था हो, कृपया मार्गदर्शन देने का कष्ट करें। ओम प्रणाम। जी धन्यवाद हीरलाल जी। आपने किसानों के कल्याण के लिए, किसानों की जो समस्या है उसका आपने वो रखा। अभी बीच में 2 दिन सेशन हुआ है इस विषय पर और आगे होगा। आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी ने हैंड रेज किया है। आप सादर आमंत्रित हैं, आप आए और अपनी बात रखें। धन्यवाद मुनीलाल जी। पाठ्यक्रम बनाने का जो काम हैदराबाद में चल रहा है और पवन जी के नेतृत्व में योगाहार की टीम जो सम्मिलित हुई है और पवन जी ने जो अनूठा प्रयास किया कि प्रत्यक्ष किसानों को जोड़ने का, बहुत ही एक मील का पत्थर साबित होगा और यही सही तरीका है पाठ्यक्रम तैयार करने का। इसके लिए मैं पवन जी का और जो भी किसान जुड़े उन सबका मैं अभिनंदन करता हूँ और योगाहार मंच का भी करता हूँ। जब पाठ्यक्रम की बात आती है, जैसा पवन जी ने बोला कि भी क्या और बिंदु हो सकते हैं, तो उसमें 2-4 बिंदु मैं यहाँ पे दर्शाना चाहता हूँ कि जो पाठ्यक्रम में आना ही चाहिए, तो ही उसका प्रचार प्रसार और जागरूकता आएगी। सबसे पहला तो कि रासायनिक जो खाद्यान्न निर्माण हो रहे हैं उसके दुष्परिणाम क्या होते हैं, क्योंकि जैसा कि अपने मंच पे हमेशा बोला जाता है कि भाई मरने का डर यदि बताया तो आदमी सीखता है, आदमी सुधर जाता है, संभलता है। वही है कि रासायनिक खाद्यों के जो दुष्परिणाम है उससे अनगिनत बीमारियां हो रही है, कैंसर की, किडनी की आदि। तो इसका परिणाम डेटा ये जो हो रहा है और इसके दुष्परिणाम जो है खादों से जो हो रहे हैं, पेस्टिसाइड से हो रहे हैं, इसके बारे में एक पाठ जो बोलो, पाठ्यांश बोलो, वो होना ही चाहिए कि केमिकल फार्मिंग के क्या दुष्परिणाम है। एक दूसरा बिंदु है कि पाठ्यक्रम जब आता है तब उसमें अगर थोड़ा सा प्रैक्टिकल पार्ट, जैसा कि फार्म लैब में हमने 2 साल के पहले काम किया था पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट के माध्यम से, कि ट्रायल कम डेमोन्स्ट्रेशन प्लांट प्लॉट जिसको बोलते हैं, कि एक ही जगह पे चाहे कृषि विज्ञान केंद्र के हो या 2-4 हर तहसील में जो प्रगत किसान हैं उनके माध्यम से हो, जो ऑर्गेनिक खेती करती उनके माध्यम से हो, लेकिन 1 एकड़ में ऑर्गेनिक फार्मिंग और उसी को लग के केमिकल फार्मिंग, ये तुलना जब तक किसान देखेंगे नहीं तब तक किसानों को जिस प्रकार से उसमें सम्मिलित होना चाहिए उस प्रकार के सम्मिलित होना थोड़ा मुश्किल जाएगा। तो ऐसी कंपैरेटिव जिसको स्टडी बोलेंगे, ऐसे कंपैरेटिव स्टडी के डेमोन्स्ट्रेशन हर जगह पे होना चाहिए और इसमें किसान जो कृषि विज्ञान केंद्र है, स्कूल्स है, कॉलेजेस है या जो भी है प्रगत किसान है, इनके माध्यम से ये बात होनी चाहिए। तीसरा बिंदु है कि लेबोरेटरी टेक्निक्स जिसको हम बोलेंगे कि प्रयोगशाला में, तो निश्चित रूप से कि कुछ ऐसे छोटे मोटे प्रयोग हम यदि स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, लोगों को करा के बताते हैं कि जैसा कि भाई बिना रसायन की दाल और रसायन की दाल, तो इसमें अगर टेस्ट करें और जैसा कि लिटमस पेपर की टेस्ट होती है, पीएच पेपर की टेस्ट होती है, ऐसे छोटे छोटे उपकरणों के माध्यम से 1-2 भी टेस्ट अगर बताए तो इसका प्रभाव इतने जोर से होता है कि लोगों को समझ आता हाँ भाई इसमें तो जहर है केमिकल में और इसमें नहीं है। तो ये ऐसे छोटे मोटे जो प्रयोग है वो प्रयोगों को उसमें सम्मिलित किया जाए, ये पाठ्यक्रम की एक अनिवार्यता बननी चाहिए। और आखिरी जो महत्व का बिंदु बनेगा कि जैसा कि बाकी सभी लोगों ने भी बोला है कि मार्केटिंग का जो पार्ट है, ये मार्केटिंग का पार्ट उसमें जुड़ना ही चाहिए, चाहे फिर वो डिजिटल माध्यम से हो या फिर वो बाकी अलग अलग एप्स है उनको कैसे उसको संचालित करना, कैसे जोड़ना, कैसे मार्केटिंग करना और वैल्यू चेन जो है और वैल्यू चेन किस तरह से उसमें ऐड करना, यह सब बातें यानी प्रोडक्शन से लेकर मार्केटिंग तक बीच में फिर ग्रेडिंग, प्रोसेसिंग, ये सब आ गया है। और इसके माध्यम से उसको अगर हम बेचते हैं और बेचने के साथ में फिर उसका ब्रांडिंग भी कैसा करना और उसका बैगिंग कैसा करना, और जो अलग अलग जो कंज्यूमर्स होते हैं शहरों के और बाकी लोग, उसको कैसे जोड़ना, फार्मर टू फार्मर कैसे जोड़ना, ये कई सारे बिंदु है। ये बिंदुओं को भी यदि हम
पाठ्यक्रम में डालते हैं तो निश्चित एक पूरा बिल्कुल जिसको हम कॉम्प्रिहेंसिव बोलते हैं, सर्वसमावेशक यह पाठ्यक्रम जब बनेगा तो निश्चित रूप से उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे और बालक से पालक तक जाने की, स्कूल कॉलेज के माध्यम से परिवार तक जाने की ये मंशा होगी। और साथ ही साथ उसमें कुछ जो लोगों को आसानी से समझ जाते हैं, तो ऐसे कुछ ऑर्गेनिक से जुड़े हुए गीत भी है, गीत संगीत, यानी हैमरिंग कंटिन्यूस हो, वो गीत यदि उसके इसमें मोबाइल में रहते हैं या टीवी पर आते हैं, जो भी होते हैं, तो गीतों के माध्यम से भी महिलाओं के तरफ वो चले जाएंगे और गीत संगीत के माध्यम से उसके मुख्य बिंदु जो है वो बिंदु यदि आते रहेंगे तो निश्चित रूप से एक अच्छा कार्यक्रम बन जाएगा। उसमें कुछ छोटे छोटे हाँ, 1 मिनट के, आधे मिनट के छोटे छोटे वीडियो भी अगर हम डाल देते हैं तो ऐसा सर्वसमावेशक पाठ्यक्रम निश्चित रूप से अच्छा बनेगा। यही मेरी मंशा है। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आदरणीय दुबे जी, और आदरणीय पवन सर जी को सादर आमंत्रित करते हैं। जी नमस्कार। मैंने सबकी बात सुनने का, समझने का प्रयास किया है। जो बात अभी डॉक्टर दुबे ने बताई है उसी दिशा में ये पाठ्यक्रम का एक ढांचा अभी तैयार हुआ है। अलग अलग टीम उसमें काम कर रही हैं और उसमें ये सब चीजें जो बताई हैं, इसके अलावा भी बहुत कुछ और भी जोड़ने का प्रयास किया गया है। इस पाठ्यक्रम के माध्यम से जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के जो उत्साही साथी हैं वो भी एक ट्रेनर की भूमिका में, और उसके बाद जो किसान हैं जो कि ट्रेनिंग कर सकते हैं, उनकी अनुभव है, उनको भी इसके साथ जोड़ते हुए ये राष्ट्रव्यापी अभियान के रूप में आने वाले दिनों पर लॉन्च हो जाएगा। इसके साथ ही अब ये उसकी रूपरेखा कैसे होगी, अभी अलग से भी कई सारी जगह पर पैरेलली इसमें काम भी चल रहा है और मिनिस्ट्री जो है केंद्र स्तर पर उसको आगे संचालित करेगी। विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से संभवतः ये कार्य होगा। अब भी उसकी कैसे होगी वो आने वाले दिनों पर बताया जाए। लेकिन एक बात बिल्कुल निश्चित है कि हमारे जो अच्छे एक अनुभवी किसान जिसमें से कुछ ने बाकी सबका प्रतिनिधित्व करते हुए कल अपनी बात रखी, ऐसी संभावना हो सकती है कि आने वाले दिनों पर उनको बुलाया जाए यहाँ पर मैनेज में और उनकी बातें सुनी जाए और उनका वीडियो भी बनाया जाए। और ऐसी सब संभावनाओं पर भी अभी बातचीत हो रही है। अभी कॉन्क्रीट कुछ नहीं हुआ है, लेकिन ये सब चीजों पर चिंतन मनन हुआ है और किस प्रकार से हम अपने चीजों को और बेहतर कर सकते हैं और कैसे हम अपने अनुभवों का लाभ दूसरों तक दे सकते हैं, इस विषय के साथ भी थोड़ी सी चर्चा हुई है। और क्योंकि ये अनुभव किसी भी संस्थान में, किसी बहुत कम संस्थान में इस तरह का बीच में एक चीज डाली गई हो कि हमें किसान के अनुभव सुनने हैं, तो ये अपने आप में एक अनूठा कार्यक्रम था। काफी हमारे जो प्रतिभागी थे जो वहां पर बैठे थे, कुछ हतप्रभ थे। उनको आशा नहीं थी कि ऐसा भी बातचीत कर सकते हैं कृषक। उनको एक थी बड़ी पॉजिटिव सोच वाले, एक जरा सी उस सोच के जो पॉजिटिव सोच वाले थे उनको ये कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा। जो उनकी सोच जरा सी वैसी थी उनको लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो दोनों तरह की सोच का एक मिलान हुआ और मेरे ख्याल से जो सामूहिक जो समझ बनी है, जो शायद सबके मन में बनी है, क्योंकि हमने बहुत ज्यादा इसमें चर्चा तो नहीं की समय को देखते हुए, को लगा कि अच्छा ऐसे भी हो सकता है, यह भी किया जा सकता है। ये चीज की एक विचारधारा का कम से कम एक सबके मन में एक कीड़ा जरूर घुसा और ये जो कीड़ा घुसेगा इस पे काम करने पर थोड़ा सा समय लगता है सबको सबको उसको नई चीज को ग्रहण करने पर, उसको समझने पर उनको एक समय लगता है। और मेरे साथ फिर बाद में अलग अलग लोगों ने बातचीत भी की कि अच्छा इसको कैसे करते हैं, कौन इसको मैनेज करता है, क्या इसमें कैसे करते हैं। तो एक जिज्ञासा की जो शुरुआत है वो जरूर हो गई है, जिज्ञासा होनी शुरू हो गई है। और आने वाले दिनों पर जब भी इनके मन में कोई प्रश्न होगा तो ये और पूछेंगे। तो मैं इनको किसी को भी अभी ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप आओ और आप उत्साह के साथ अपनी बात कहो। इनके मन से जो
भावना है वो स्वयं जागृत होनी। जिसके मन में वो भावना जागृत होगी और निश्चित रूप से इस योगाहार परिवार और इस योगाहार मंच को बहुत कुछ देगा भी, और अपने क्षेत्र में भी स्वयं काम करेंगे। अगर हम उनके साथ जबरदस्ती करते हैं तो हो सकता है कि वो क्षणिक के रूप में कहें और ऊपर ही ऊपर सतह से होते हुए आगे चले जाएं। हमारा उद्देश्य है कि जो भी जुड़े वो हृदय के साथ जुड़े और वो अपने क्षेत्र में भी काम करते हुए जो भी अच्छा कर सकते हैं उसको करने का प्रयास करें। तो ये हमारी कल की जो बैठक थी उसकी समीक्षा हुई है और बहुत सुंदर तरीके से सबने बताया है। मेरा दिनेश जी से अगेन रिक्वेस्ट है, उन्होंने ये सारी चीज को डॉक्यूमेंट भी किया हुआ है। जो चीजें आपने कही हैं, और विशेष रूप से डॉक्टर गगनेश शर्मा का भी जो इंटरेक्शन है उसको भी आप लिख लीजिएगा, जो हम डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, जिससे कि मैं इसको यहाँ पर इनको दे सकूं। तो कल हमारे जितने भी साथी थे और बीच में गगनेश शर्मा ने जो प्रश्न पूछे और उसका जवाब दिया, उसको भी एक संक्षेप में उसका भी एक पैराग्राफ आप बना लीजिएगा, और फिर ये सारे चीज को कंबाइन करते हुए उनको अंग्रेजी में हम अनुवाद करते हुए यहाँ पर वापस दे देंगे। तो इस बहाने हो सकता है कि संस्थान के साथ हमारे किस कृषक और बाकी साथी जुड़ें और इनको आने का मौका मिले, अपनी बात को कहने का मौका मिले और उनकी बात को एक वृहद रूप से आगे ले जाने का भी एक अवसर मिले। अभी ये सब चीजें सब भावनाओं पर आधारित हैं, जब तक ये कुछ ठोस नहीं भी हो जाता है। तो बहुत सारे साथी हमारे टीम से भी कल जुड़े हुए थे, उन्होंने भी बात को सुना है और मुझे आशा है कि सब लोग इसमें लाभान्वित हुए हैं इस सारी प्रक्रिया से। इसके साथ ही एक बड़ी अच्छी कल शाम को एक खबर मिली हुई थी। हमारे 2 कृषक उनका चयनित किया गया है, और ये चयनित किसान उनमें से एक तो हितेश चौधरी हैं, जिनको कि जिनकी सारी यात्रा रही है, जिसके बारे में कल उन्होंने बताया है। सारी यात्रा को एक महिला होने के नाते संघर्ष करते हुए कई सारा उनका यात्रा का जो सफर रहा है। और एक और किसान है जो कि दिल्ली के पास में है, हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने भी हमसे प्रशिक्षण प्राप्त किया था, उन्होंने भी उसके बाद स्वयं अपना एफपीओ बनाया है। ये 2 कृषक आने वाले 2 दिन बाद, आज 27 हो गई हैं, 29 तारीख को इनका सीधे साक्षात्कार मीटिंग हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ होने वाली है, और ये अपनी अनुभव और अपनी बातें बताएंगे। उनकी जो भी अब वहां पर फॉर्मेट है उसके बारे में हमें नहीं मालूम है कि क्या वार्तालाप होगी, क्या चर्चा की जाएगी, किस प्रश्न पर बातचीत होगी। लेकिन कल शाम को उनके साथ बैठ के, जैसे हमने परसों 1 घंटा अपना लगाया था, दोनों के साथ बैठ करके फिर हमने उनसे भी चर्चा की और उनसे अनुरोध किया कि जो ये जाएंगे बातचीत करने का, उनको जो भी अवसर मिले, जब भी अवसर मिलता है, तो वो किस कृषकों का वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। पूरे भारत वर्ष के जितने भी हमारे कृषक हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, उनका प्रतिनिधित्व करते हुए वो उनकी बातों को भी सामने रखें, अपने बारे में जरूर बताएं, अपने जो उन्होंने संगठन बनाए हैं उसके बारे में जरूर बताएं। लेकिन बाकी किसानों की जो समस्याएं आज डॉक्टर दुबे कह रहे थे कि हम ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, वो सब चीजें वो लिख के ले जाएंगे अपने साथ, और वहां पर यथासंभव बताने का प्रयास करेंगे। और अगर बहुत ज्यादा बोलने का अवसर नहीं मिलता है तो अपने साथ एक लिखित में भी ले जा करके उसको प्रस्ताव के रूप में या अपने सुझाव के रूप में आगे प्रेषित करने का एक मौका जो मिला है उसका पूर्ण रूप से लाभ लें, ऐसे उनसे निवेदन हमने किया। और हमें आशा है वो जरूर सबके लिए काम करते हुए हम सबको गौरवान्वित करेंगे। ये दोनों कृषक हमारे साथ पूर्व में जुड़े हुए थे, मतलब पूर्व में पतंजलि कृषक समृद्धि कार्यक्रम से जुड़ करके उसके लाभ लेकर के और बहुत सारे प्रयास स्वयं करते हुए आगे बढ़े हैं। उसके लिए हम सबके लिए भी बहुत गौरव की बात है, और कोशिश करेंगे जब उनके अनुभव का आदान प्रदान होता है तो उसमें क्या रहा, आने वाले दिनों पर उनसे भी चर्चा करेंगे, बातचीत करते हैं, एक दिन बुलाते हैं, समझने का प्रयास करेंगे कि क्या रहा। तो इतना एक बड़े सुंदर तरीके से हमारी बात आगे चल रही है, और हम आगे इसी प्रकार से अपने रास्ते को, ये सीखने सिखाने की प्रक्रिया आगे बढ़ाते हुए निरंतर ये यात्रा जारी है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ओम प्रणाम। धन्यवाद सर। और आपने सारी
विषयों पे आपने रख दिया, सबको अवगत करा दिया। सदन ने कल के इस कार्यक्रम को सुना। आप अभी हैदराबाद में ही हैं और जैसा पतंजलि के माध्यम से हमारे किसान कहाँ से कहाँ पहुँच गए। 2 किसान पद्मश्री के लिए जो है चयनित हो गए हैं। उनकी बैठक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ होने वाली है। इससे बड़ी और खुशी क्या हो सकती है। हमें हमारे परिवार से 2 सदस्य जो है, तो कहीं ना कहीं हमारे मन में जो बीज डाले हैं वो आपके कुशल मार्गदर्शन से मिले और हम लोग इधर बढ़ते गए और किसान बढ़ रहे हैं। आगे आने वाले भविष्य में ऐसे ही किसान आगे बढ़ते जाएंगे और इस प्रकार का सम्मान प्राप्त करते जाएंगे। अब मैं आदरणीय ऐसी एक बहन है जो हमारे आदर्श ग्राम बनाने की जो योजना है वो हमारे बालाघाट से चंदना गांव का जो हमें सीन याद आता है कि हमारी बहन बहुत प्रगति कर रही हैं। आदरणीय ऐसी पुनीता साकरी जी बहन सदन में जुड़ी हुई हैं। मैं उनको चाहूँगा कि वो 2 मिनट अपनी बात रखें। उनकी क्या तैयारी चल रही है और क्या परिवर्तन गांव में अभी आया है, सदन को अवगत कराने का कष्ट करें। आदरणीय पुनीता साकरी जी। जी, सदन में सभी सम्माननीय मेरे सभी वरिष्ठ गणों को मेरा सादर प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि दैनिक योगाहार कार्यक्रम में इतने सुंदर सुंदर वक्ता अपने देश से विभिन्न क्षेत्र में काम करने वाले लोग जो समाज का नेतृत्व कर रहे हैं, समाज को दिशा दे रहे हैं, मुझे बहुत सीखने को मिल रहा है। और जैसे कि आप सभी को अवगत कराया आदरणीय मुनीलाल भाई साहब ने कि आदर्श ग्राम की ओर एक बहन काम कर रही हैं। मुझे लगता है कि हम उस अभी इसमें लगभग शुरू हो रहे हैं, बहुत पीछे है। पर मैं निरंतर सब समाज के साथ में, सभी बहनों के साथ में, गाँव के साथ में एक अच्छी दिशा मिले, इस प्रयास की ओर हम काम कर रहे हैं और मैं उसमें अपनी छोटी-सी भूमिका निभाने का प्रयास कर रही हूँ कि मेरी ज़िम्मेदारी, अगर ईश्वर ने मुझे इस धरती पर भारत माता की इस पुण्य भूमि पर जन्म दिया है, तो मेरे परिवार के साथ में इस समाज और मेरे राष्ट्र का कल्याण हो, इसी कामनाओं के साथ में लगे हैं। और मैं अवगत कराना चाहूँगी कि अभी हम विद्यालय जा करके बच्चों के बीच में संस्कार, छोटी-छोटी गतिविधियों को लेकर काम कर रहे हैं और गौशाला में भी काम हमारा चल रहा है, छोटे रूप में चल रहा है और हम निरंतर बढ़ते रहेंगे। आप सबका आशीर्वाद और मार्गदर्शन मिल रहा है वैचारिक रूप से, जो हमें मानसिक रूप से सशक्त कर रहा है और आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहा है। परम पूज्य स्वामी जी को बहुत-बहुत कोटि-सह धन्यवाद और मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि ऐसे युग पुरुष इस धरती पर जन्म हुए और जिसके कारण पूरे भारतवर्ष में भारत की ध्वजा विश्व में लहरा रही है और देश का नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश अपनी अच्छे ख्याति को प्राप्त कर रहा है। तो हमें लगता है कि हमें भी गाँव स्तर पर छोटे-छोटे कार्य करके अपने राष्ट्र को ऊँचा उठाना चाहिए। इसी विचारों के साथ में अपने वाणी को विराम दे रही हूँ और आगे भी प्रयासरत रहेंगे कि आदर्श ग्राम हर पूरे देश में बने और चंदना के लिए हम प्रयासरत है। धन्यवाद, सादर प्रणाम, ओम। आदरणीय बहन जी, और अब मैं चाहूँगा कि आदरणीय रंजना जी आएँ और अपना कल का अनुभव शेयर करते हुए सभी का सदन में उपस्थित भाई बहनों का आभार ज्ञापित करें। और फिर हम कल आदरणीय रंजना जी को आमंत्रित कर रहे हैं कि वो आएँ और अपनी बात रखें, कल जो उन्होंने अनुभव किया, और आभार भी ज्ञापित आदरणीय रंजना जी करेंगे। जी, धन्यवाद आदरणीय और सदन में सभी को मेरा। और देखिए आज की कक्षा हमारी शोभा बहन ने बड़ी बहुत ही सुंदर ली। तो शोभा का तो सबसे पहले उनका और जो हमारी हैदराबाद कार्यशाला चल रही थी आदरणीय पवन कुमार के सर के सानिध्य में, तो वो तो बहुत ही अच्छी रही। देखिए 2 दिन लगातार पवन ने और सभी टीम ने मेहनत की और वो सक्सेस हो गई, क्योंकि जो 2 हमारे किसान
जो पतंजलि से जुड़े हुए हैं उनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित हो रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है इस योगाहार मंच के लिए, क्योंकि जो भी पवन सर के माध्यम से इस योगाहार कार्यक्रम को 2 साल हो गए और जोड़ते हुए, तो सभी लोग अपने अपने स्तर पर, अपने अपने जिले, अपने अपने गांव पे छोटे किसान और अपने अपने वैज्ञानिक कार्य कर रहे थे, उन सभी किसानों को इतना बड़ा मंच मिला और आगे वो अपने क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, तो ये और सबके लिए बहुत उपयोगी है। जैसा कि कल हैदराबाद में किसानों ने अपनी अपनी बातें रखी, क्योंकि समय बहुत कम था, फिर भी सभी ने बहुत अच्छा प्रयास किया। जैसे कि वैसी का भी एक प्रयास था कि वो जुड़ नहीं पाया, फिर भी वो हार नहीं मानी और जुड़े, और उन्होंने बताया जब मैं जुड़ा था और जब मैं प्रेजेंटेशन दे रहा था तो मैं बैलगाड़ी में बैठा था, बैलगाड़ी लेके घर की तरफ बढ़ रहा था, फिर भी मैं ज्वाइन था। बोल दिया तो भी कुछ नेटवर्क हुआ होगा उसकी वजह से, फिर भी मैंने प्रयास, ऐसे हमारे किसान जहाँ कहीं काम करते हैं, खेती कर रहे हैं, कि उनको इतना सम्मान मिल रहा है इस योगाहार मंच की वजह से, या तो आजीवन सही में सफल हो रहे हैं, सफलता की तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। और भी किसानों का कल प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था। आदरणीय मुन्नीलाल ने भाई साहब की जो करने की वो बात मुझे पसंद आई थी, जी को देखा और 2 में 1 में उन्होंने अपनी बात रखी और सभी भाई बहनों और ऐसे ही इस कार्य ऐसे प्रेरक मार्गदर्शक हमारे पवन सर अगर मिलते नहीं होते तो मुझे नहीं लगता ये किसान वहीं पर अपने अपने स्तर पर कार्य करते थे और अपने अपने मगर आपकी वजह से बहुत अच्छे उमंग की तरह उनके जीवन में नई दिशा आ रही है और नई प्रेरणा के साथ वो अभी आगे बढ़ रहे हैं। तो बहुत धन्यवाद देती हूँ मैं आदरणीय पवन कुमार सर का और इस योगा मंच का, और बस मुझे यही कहना था। और आज हमारे साथ जुड़े हुए, थोड़ा सा जगह चेंज कर दो, आप जगह चेंज कर दो, आवाज कम आ रही है। रंजना जी जगह चेंज कर दो। हाँ जी जी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे आदरणीय श्री मुन्नीलाल भाई साहब, आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी, आदरणीय भुवनेश्वर राय जी, आदरणीय भूपेंद्र शास्त्री जी, आदरणीय बनी सिंह जी, आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी, आदरणीय गजानन बाजर जी, आदरणीय बहन कल्पना जी, आदरणीय कृष्ण कुमार जी, आदरणीय EML गौर जी, आदरणीय नीलकंठ साबरे जी, आदरणीय ओंकार नाथ जी, आदरणीय पांडुरंग जी, आदरणीय पवन कुमार सर, आदरणीय प्रणाली मराठे जी, आदरणीय प्रणीता साकरे जी, आदरणीय रूप सिंह राजपूत जी, आदरणीय श्रीकांत झोपे जी, आदरणीय सुमित वर्मा जी, आदरणीय सुनीता अग्रवाल जी, आदरणीय तोलाराम पटेल जी, आदरणीय वैशाली बेन जी, आदरणीय योगाहार रिकॉर्डिंग से भाई, और जो भी हमारे योग शिक्षिका के साथ खामगांव की टीम थी, उन भी सभी बहनों का मैं हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करती हूँ। और इसी तरह इस कार्यक्रम को भी विराम देते हैं। कल सुबह मिलते हैं 5:30 बजे नई ऊर्जा के साथ, नई उमंग के साथ दैनिक पतंजलि योगाहार कार्यक्रम में। तब तक सभी को आपका बहुत बहुत शादीबाद, सबका धन्यवाद। सब शैक्षिक रूप से इस कार्यक्रम में मनोभाव से लगे हुए हैं। यह कार्यक्रम ऐसे निरंतर बढ़ता रहा और आज अच्छी संख्या हो गई थी, लगभग 65-70 भाई बहन जुड़ गए थे। इसी प्रकार से प्रयास करते रहें। सबको प्रणाम, सबको शादीबाद हो।
यू। ओम प्रणाम सभी को। जी ओम। हमारी बहनें ओम देखो प्रणाम सभी को जी, प्रणाम। ओम वैशाली बहन जी और हमारी सुनीता बहन जी और सभी बहनें जो है लगातार अपना काम भी करती रहती हैं और कार्यक्रम में जुड़ी जाती हैं, जुड़ी रहती हैं।